बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में गुफ्तगू की थी और उसमें हमने आपको एक्सक्रीशन की डेफिनीशन और मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन बताए थे और इन दोनों चीज़ों को ही याद करने के लिए दिया था। तो आपने डेफिनीशन याद कर ली, ओके। और जो मेन ऑर्गन्स है एक्सक्रीशन के, उनके नाम याद हैं? क्या क्या थे वो? Number one, kidneys, and number two, lungs. Okay, very good. So let's start today's topic. In the last class, I have told you that in the coming class we will discuss parts of human excretory system and the process of excretion. So let's start today's topic, which is parts of human excretory system and process of excretion. Parts of human excretory system and process of excretion. तो पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। The parts of human excretory system are kidneys. ये देखें, किडनीज नजर आ रही है। उसके बाद यूरिटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर एंड नंबर 4 यूरिथ्रा। अगेन किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. So these are the parts of a human excretory system. आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। How many parts of human excretory system are there? Very simple. There are 4 parts of human excretory system. Number 1 kidneys, number 2 ureters, number 3 urinary bladder and number 4 urethra. अब तस्वीर में इसको देखते हैं, जरा गौर से देखिए। किडनीज, तो हमारी बॉडी में कितनी किडनीज मौजूद होती हैं? ये देखिए, और राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, 2 किडनीज मौजूद होती हैं और दोनों किडनीज में से एक नाली निकलती है जो नीचे की तरफ आती है। ये जो नालियां हैं ये कहलाती हैं यूरिटर्स। क्या कहलाती हैं ये नालियां? यूरिटर्स। उसके बाद ये दोनों नालियां एक कॉनिकल स्ट्रक्चर के अंदर आके खुलती हैं। नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दोनों यूरिटर्स आके खुल रही हैं। तो इस कॉनिकल स्ट्रक्चर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको उर्दू में कहते हैं मसाना। क्या कहते हैं? मसाना। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से एक नाली बाहर की तरफ निकलती है, जिसके जरिए वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उस नाली का क्या नाम है? यूरिथ्रा। क्या नाम है? यूरिथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स आपने देखे। नंबर 1 पे किडनीज कितनी होती हैं? 2 किडनीज हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। उसके बाद यूरिटर्स कितनी हैं? 2 यूरिटर्स हैं। ये दोनों क्या होती हैं? यूरिटर्स 2 नालियां हैं जो किडनी से वेस्ट मटेरियल को लेकर कहां आती हैं? मसाने में, यानी यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं? बस 1। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से एक नाली निकल रही है जो बॉडी से इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। उसका क्या नाम है? यूरिथ्रा। तो ये चीजें आपको डायग्राम में भी नजर आ रही हैं। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स को याद करना है। 4 नाम है, वो तो अभी आपको याद हो गए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जब भी कोई तस्वीर दी जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो आप उसमें ये बता सकें कि किडनीज ये हैं, यूरिटर्स ये हैं, यूरिनरी ब्लैडर इधर है और यूरिथ्रा इधर है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है, उन पार्ट्स की पहचान भी होना चाहिए।
और अब बात करते हैं आज के टॉपिक का दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या था भाई? दूसरा हिस्सा था प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो काम था एक्सक्रीशन, वो एक्चुअल बॉडी में किस तरह होता है। सही, तो चले अब बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। किडनीज में दो खून की नालियों के जरिए, जो कि रीनल आर्टरीज कहलाती हैं, नजर आ रही हैं आपको, ये रीनल आर्टरीज के जरिए किडनीज में पूरी बॉडी का ब्लड आता है। क्योंकि हमने आपको बताया था किडनीज क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो किडनीज में जब ये ब्लड आता है तो किडनीज इसे फिल्टर करती हैं, और इसमें से क्या चीज फिल्टर कर लेती हैं वो भी हमने बताया था, याद करें। हमने बताया था कि किडनीज इसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट को और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल लेती हैं, और उसके बाद ये ब्लड वापस रीनल वीन के जरिए सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल कर दिया जाता है। दोबारा सुने, सर्कुलेटरी सिस्टम से दो नालियां दोनों किडनीज में आती हैं, जो कि रीनल आर्टरीज कहलाती हैं। ये रीनल आर्टरीज ब्लड लेकर किडनीज में आती हैं, और यहाँ ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यानी इसमें से वेस्ट मटेरियल और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल लिया जाता है, और उसके बाद ब्लड वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में किसके जरिए दाखिल किया जाता है, रीनल वीन्स के जरिए। अब ये जो वेस्ट मटेरियल और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर किडनीज के अंदर आ गया है, इसे यूरिटर्स के जरिए, दोनों किडनीज में से एक एक यूरिटर कहाँ आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, गुड। तो यूरिटर्स के जरिए ये वेस्ट मटेरियल और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो किडनी ने फिल्टर किए थे कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। नजर आ रहा है आपको, ये देखें इस तरह यहाँ पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से एक नाली बॉडी से बाहर निकलती है, जिसके जरिए ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो वेस्ट मटेरियल है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं तो हम इसको यूरिन कहते हैं, जिसे आप उर्दू में पेशाब कहते हैं। ठीक है, तो यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। एक बार फिर से सुने, पूरी बॉडी से जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उस ब्लड को रीनल आर्टरीज के जरिए कहाँ पहुंचाता है, दोनों किडनीज में। किडनीज में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, और वो ब्लड को फिल्टर करके उसमें से क्या निकाल लेती हैं, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंसेस और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद ब्लड को वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी नालियों के जरिए भेजा जाता है, रीनल वीन्स के जरिए। और ये जो वेस्ट मटेरियल निकल के आ गया है और उसके साथ साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, ये कहाँ जाता है, इसे यूरिटर्स के जरिए, दोनों किडनीज से यूरिटर्स के जरिए कहाँ पहुंचाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का अमल होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। उसके साथ साथ हमने मजीद क्या पढ़ा, उसके साथ हमने मजीद प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, यानी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह काम करता है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को किस तरह बाहर निकाला जाता है। वो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जरिए निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन। तो उम्मीद है कि आज का जो पूरा सबक है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको क्या करना है, होमवर्क में
आप याद करेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत ही आसान, ये तो आपको अभी याद हो गए होंगे, याद हो गए ना। और उसके साथ साथ आपको एक्सक्रीशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि किडनीज किस तरह एक्सक्रीशन का काम करती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मजीद एक और ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।